तो हेलो गाइस। आज आज 17 तारीख की प्रोग्रेस अपडेट है। 17 दिसंबर 2025। मैंने आज 7 घंटे पढ़ाई की है और क्या बोलते हैं, आज मतलब मैग्नेटिज्म आधा कंप्लीट हो चुका है मेरा PYQs के साथ। और मेरा सुबह उठ के मैंने केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज़ की। ऑलमोस्ट वो VSCPR थ्योरी तक हो गया है, VBT भी हो चुका है मेरा, ये सारे हो चुके हैं। तो मुझे एक बार बस अब थोड़ा बहुत वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला पार्ट पूरा रिवाइज़ करना है। तो कल मैं कोशिश करूँगा कल और परसों तक ये सारी चीज़ें रैप अप करने की, और केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल फुल एक बार रिवाइज हो जाएगा परसों तक मेरा, दोनों बढ़िया से। और या कोशिश करूँगा मैं कल ही सब कुछ रैप अप कर लेने की, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल बढ़िया से, वो दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। और फिज़िक्स में मैंने क्या किया, फिज़िक्स में मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे पर डे आज भी 15-20 सवाल मैंने उसके लगाए, मतलब पुराने जो जो मेरे चैप्टर्स हो रखे हैं उनके, जो मैंने टॉप PYQs वाली जो टॉप PYQs वाली मेरे पास PDF है, उससे मैंने 15-20 सवाल लगा लिए। और मायनो कम है अभी, बट मेरा बीच में थोड़ा मोमेंटम पढ़ने का टूट गया था 1-2 दिन की वजह से, इसलिए वीडियो भी मैंने डाली। लेकिन अब मैं वापस कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत वापस फिर से ट्रैक पे आने, क्योंकि अभी आखिरी महीना बचा है। एंड और आई नीड टू पुश माई लिमिट्स, और जितनी पुश कर सकता हूँ उतनी पुश करनी पड़ेगी। है ना, ये कहना बहुत आसान है, बट जब करने जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। बट हाँ, अभी भी हम अगर ट्राई करें तो हम एक अच्छी जगह पहुंच सकते हैं। और हमें तो सिर्फ, देखो, ये भी डिपेंड नहीं कर रहा मेरे केस में, तो मैं अब ये भी नहीं सोच रहा कि मैं कहाँ पहुँचूँगा कहाँ नहीं। इट्स मोर ऑफ कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ उस एग्ज़ाम में, जो मेरा बेस्ट है, जो आज तक मैंने सीखा है वो सारा मैं उस एग्ज़ाम में पूरा कर पाऊँ। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और उसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मुझे वो सारी चीज़ें करनी है। जो मेरे एक लिस्ट है कि मुझे क्या क्या करना है, वो सब चीज़ें करनी है लिस्ट। और क्या क्या करना है उसमें से जैसे 5 तारीख तक मुझे फ़िज़िक्स मेरी कंप्लीट कर लूँगा मैं फुल, कोई चैप्टर नहीं बचा रहेगा मेरा एक्सेप्ट थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। वो मैंने KTG और थर्मोडायनेमिक्स टाइम छोड़ दिया था, बिकॉज उतना मुझे लगा नहीं था कि उतना यूज़फुल है, मैंने उसके बिना ही कंप्लीट कर लिया था। बट हाँ, यूज़फुल तो है काफ़ी, बट अब मैं उसे करने नहीं वाला, उसको करने में भी टाइम लग जाएगा। तो उसको छोड़ के मैं बाकी सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लूँगा। और बात रही ये क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री मेरी में 2 चैप्टर बचे हैं, 3 चैप्टर बचे हैं। मैं इक्विलिब्रियम बचा है, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो मैं इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स छोड़ रहा हूँ, बिकॉज इनमें बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगेगा और मेरे को इनमें सवाल भी 1-2 आते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में भी ये 1 आते हैं, बट वो छोटा चैप्टर, और मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ 12th क्लास में बोर्ड्स के टाइम, तो वो मेरी हेल्प हो जाएगी। बात रही ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक इज स्टिल अ प्रॉब्लम, बिकॉज ऑर्गेनिक का सिलेबस मेरा बहुत, अभी तो मतलब मैंने सिर्फ GOC और आइसोमेरिज्म, GOC और IUPAC हुआ है। तो मैं ऑब्वियसली सब कुछ नहीं कर सकता उसमें भी, तो मैं कुछ सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी छोड़ूंगा, उस टाइम जो बचा कुछ है वो कर लेंगे। बट स्टिल हमें बहुत काम करना है। जैसे अभी आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, हैलोएल्केन्स, ये 3 चैप्टर, और अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स, टोटल 5 चैप्टर मेरे को करने हैं बच्चे ऑर्गेनिक में, जो मेरा टारगेट है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड DNF ब्लॉक ये बचे हैं। तो
आई नो अभी भी बहुत सिलेबस बचा है मेरा जो मुझे करना है और मैं इसको रश में कंप्लीट कर रहा हूँ। तो शायद मैं इसको बहुत ही अच्छे पीक लेवल पे ना कर पाऊँ, लेकिन इट्स ओके। मेरा टारगेट यही है कि ये सारे चैप्टर जो हैं, फिजिक्स के बचे कुछ चैप्टर और केमिस्ट्री के बचे कुछ चैप्टर जो हैं, उसको मैं 5 जनवरी तक कंप्लीट कर लूँ। एंड 5 जनवरी तक मेरे जो पुराने चैप्टर्स हो रखे थे उनको भी मैं एक अच्छे लेवल तक ला के पेपर 15 दिन फिर बचेंगे ऑलमोस्ट पेपर तक। अगर पेपर मेरा फर्स्ट शिफ्ट में ही आ जाए तो भी मेरे पास 15 दिन बचेंगे, और उन 15 दिनों में मैं कम से कम 3 बार तो फुल रिवीजन कर पाऊँगा, या फिर 3 से 4 बार मैं फुल रिवीजन कर पाऊँगा अगर मैं 3 दिन मिल लूँ एक पूरा सिलेबस रिवाइज करने के लिए तो। और उसमें भी मैं 3 से 4-5 टेस्ट दे दूँगा 2-2 3-3 दिन पे, जिससे मैं जहाँ भी पहुँचूँ लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं एक तरीके से कि हमारा भी टेस्ट है, और एक तरीके से आगे भी कोई देखेगा ये वीडियोस तो उसे एक वो मिलेगा ना, बेंच मार्क देखने को मिलेगा कि वो कहाँ स्टैंड करता है। एंड आई बिलीव मेरे से ख़राब तो कोई स्टैंड नहीं करता होगा। मैंने कल टेस्ट दिया था और मैंने उसमें मतलब मेरे को बहुत सारे सवाल ऐसे दिख रहे थे जो मैं कर पा रहा था, तो मेरे को लगा यार अच्छा है मेरा हाईएस्ट स्कोर आने वाला है इस बार। बट गेस व्हाट, मेरे लोएस्ट स्कोर आया आज तक के। मेरा लोएस्ट था कितने 12 मार्क्स था कल 11 मार्क्स आए 300 में से। आई नो आप लोग जो भी देख रहा है वो सोच रहा होगा कि क्या कर रहा है ये, बट मैं अब कुछ हम कर भी नहीं सकते ना। अब अगर मैं छोड़ूंगा तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग दिस मच। और मुझे पता है मेरी कमियां क्या थी जिस वजह से टेस्ट में कम नंबर आए। उनमें से एक तो ये है कि सिलेबस अभी भी काफ़ी इनकम्प्लीट है, और पिछले साल का जैसा ट्रेंड चेंज हुआ था अचानक से कि हाई वेटेज टॉपिक जैसी कोई चीज़ नहीं बची थी। मतलब अगर एक रे ऑप्टिक्स को छोड़ दें तो बाकी हर चैप्टर से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही रहा था क्या बोलते हैं मार्क्स का। तो फिज़िक्स की बात कर रहा हूँ, और केमिस्ट्री में तो मेरी बहुत सारी चीज़ें ही नहीं हो रखी। तो और जहाँ तक मतलब जो सबसे ज़्यादा हो रखा है, जैसे कि मेरा फिज़िकल ऑलमोस्ट पूरा हो रखा है अगर हम वो 2 चैप्टर्स को हटा दें। केमिकल काइनेटिक्स ही करना है, बट उन चैप्टर्स में भी कहीं ना कहीं आईओसी और ओसी मिक्स होकर आती है तो उसमें भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। आईओसी में भी मैंने पढ़ लिया है केमिकल बॉन्डिंग और पी ब्लॉक, बट मैंने उन्हें याद नहीं किया है। तो अगर मैं उन्हें याद नहीं करता हूँ, वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं रहती हैं, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ स्टडिंग दैम। ओसी में मैंने अभी तक कुछ खास किया ही नहीं है, तो ये तो मैं कहाँ से कर सकता हूँ। बट अगर मैं फिर भी देखूँ तो बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो मैं कर सकता था, और कम से कम मैं अगर देखा जाए तो जितने नंबर ऑफ़ सवाल मेरे से मैं होने की बात नहीं कर रहा, जितने चैप्टर मैंने पढ़ रखे हैं उतने में से 70-80 मार्क्स के तो सवाल वो आ रहे थे, और मैं ईज़िली 60+ ला सकता था। बट एक चीज़ दिक्कत ये है कि मतलब मैं बहुत सारे चैप्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं कुछ चैप्टर्स में मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस कम रह गई है, तो उसको ठीक करना है। बहुत सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज मैं भूल रहा हूँ, वो चीज़ ठीक करनी है। कायदे में रिवीजन, क्वेश्चन वाला रिवीजन, इसलिए मैंने ये टॉप 200 PYQs जो जितने PYQs वाले एडुनीति वाले सर ने दिया है वो मैं कर रहा हूँ। उसके बाद बात रही, क्योंकि मेन है कि जो कम से कम जो पढ़ा है उसके तो नंबर सिक्योर होने चाहिए, और यही मेरी अभी सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैं कर तो लूँगा बट अगर नंबर ही उसके नहीं आएंगे मेरे तो कोई सेंस नहीं बनता इस चीज़ का। तो यही है। तो फिलहाल तो मैं यही है कि ऑलमोस्ट मैं कल से 6 घंटे जो है न्यू थ्योरी को दूंगा, और 6 घंटे जो है एक तो पहली बात मैं 12 घंटे पढ़ भी नहीं पा रहा ना, ये एक काफ़ी वो दिक्कत है, क्योंकि मेरा मतलब मैं कितनी बार फालतू का उठ जा रहा हूँ, पढ़ाई से उठ जा रहा हूँ, और कई बार मतलब मैं इट्स लाइक मैं उब जा रहा हूँ बहुत बार पढ़ाई से, क्योंकि और मेरे पास कुछ करने को है नहीं। तो और यही है, मतलब मैं
सुबह उठता हूँ, फिर मैं कभी सो जाता हूँ, फिर उठता हूँ, सो के उठता हूँ, फिर सो के उठने के बाद मैं फिर टाइम पास नहीं करता। एक्चुअली बात ये है कि मैं पढ़ने बैठता हूँ, पढ़ता हूँ आधा घंटा 45 मिनट पढ़ता हूँ। उसके बाद मैं फिर ऐसे ब्रेक लेता हूँ, फिर वो ब्रेक फिर आधे घंटे का हो जाता है, 1 घंटे का हो जाता है। फिर मेरे को याद आता है अरे यार मेरे को पढ़ना था, फिर मैं पढ़ता हूँ, फिर ऐसे होता है। अभी तो रात में मैंने कवर 7 घंटे तक अपना स्टडी टाइम, इफेक्टिव स्टडी टाइम खींच दिया है, बट ये बहुत कम है। बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि अब भी मैं हारा नहीं हूँ, और 11 आउट ऑफ 300 इज़ रियली 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 डीमोटिवेटिंग, बट आई नो माई मिस्टेक्स, मैंने क्या मिस्टेक्स किए हैं और मैं वो ठीक करूँगा। और इस बार तो हम क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं तो पहुँच के रहेंगे। बट उसके लिए सबसे पहले हमें, क्योंकि देखो चाहे मैं अभी उतना ना कर, क्या बोलते हैं, चाहे मैं अभी क्या बोलते हैं जनवरी अटेम्प्ट में ही कुछ बहुत ही बड़ा उखाड़ ना पाऊँ, मेरी कोई 98 या 99% या 97% टाइप्स ना आ पाए, मैं शायद कोई 96 और ना भी कर पाऊँ। बट स्टिल अगर मैं बाकी लोग से अपना बेस्ट देता हूँ तो मैं एक अच्छे पोजीशन पे दूँगा ना अप्रैल में प्रेप करने के लिए। मुझे कम से कम कुछ 20-30% का तो ग्रेड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। इवन इफ आई गेट टू 100 मार्क्स तक अगर मैं पहुंच जाता हूँ तो मेरी 90% तो हो जाएगी। तो 90% से फिर 98-99 जाने के लिए मेरे पास बिलीव रहेगा। और ऑब्वियसली अगर मैं 2 महीने प्रेप करता हूँ कहीं तो पहुँच ही जाऊँगा मैं। और ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं। अपनी तरफ से तो फुल कोशिश करनी है। और ये जो स्टडी आवर्स थोड़े हमारे डिप हुए हैं उसको भी हम सुधारेंगे, क्योंकि बीच में थोड़ा डिप आया नीचे पढ़ने के घंटों में भी। बिकॉज जब आप क्या कहते हैं कोशिश करते हो और आपके मार्क्स एक या तो सैचुरेट हो जाते हैं या तो कम हो जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा वो एक तो डीमोटिवेशन होता है पढ़ने का, फिर मन नहीं करता। और फिर कहीं ना कहीं चीज़ों से वो क्या बोलते हैं ना, आप फिर पढ़ाई से ही भागते हो, क्योंकि एफ़र्ट के बाद रिज़ल्ट नहीं मिलता तो काफ़ी दुख होता है। और दुख भी होता है और कई बार रियलाइजेशन भी होता है कि यू आर नॉट डूइंग इनफ। बट स्टिल हम करेंगे। और ठीक है यार, 1 महीने की बात है, देखते हैं हम कितने अपने नंबर इम्प्रूव कर पाते हैं। और पूरी कोशिश करेंगे कल से थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे और करेंगे। बिकॉज जैसे देखो फिज़िक्स में तो क्योंकि चैप्टर वाला जो चल रहा है वो तो चल रहा है, आगे वाले जो चैप्टर चल रहे हैं वो सब चल रहे हैं, वो सब ठीक है। पीछे के जो चैप्टर हैं फिज़िक्स में मैं डेली ऑलमोस्ट 30 सवाल करने की सोचूंगा कि 30 सवाल पुराने चैप्टर्स के टोटल मिला के 30 क्वेश्चंस, तो उसमें 2 से 3 चैप्टर कवर हो जाएंगे। तो उनके शॉर्ट नोट्स मैं सारे पढ़ूंगा बढ़िया से, कहीं ना कहीं उनको एक अच्छे से रिकॉल करने की कोशिश करूँगा, सारे फार्मूलाज एक बार में लिखने की कोशिश करूँगा। उसके बाद उनके सारे क्वेश्चंस बनाऊँगा। अब 70% बनाऊँगा, 30% देख लूँगा। बिकॉज अगर मेरे को लेट, क्योंकि टाइम भी वो दिक्कत है ना मेरी कि सारी चीज़ें करनी है, तो देख लूँगा जो अगर, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं वो मार्क भी करने हैं सवाल जो अच्छे हैं, जो मैं मुझे वापस करना है जब मैं रिवाइज़ करूँगा। अब जो लास्ट टाइम मैं 2-3 बार मैं जो टाइम निकालूँगा अपने लास्ट के 10-15 दिन में उसमें रिवाइज़ करने के लिए। उसके बाद बची IOC, उसके बाद बची आए थे केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री पे IOC मेरे को डेली 1 से 1.5 घंटा देना है। ऑर्गेनिक मैं अभी उतना नहीं हुआ है, बट जब हो जाएगा तो 1 से 1.5 घंटा देना है। और फिज़िकल में मैं अभी 1 घंटा दूंगा। रीज़न अभी मैं क्या करूँगा कि 1-1 घंटा दे के चैप्टर्स की जो थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन यार थ्योरेटिकल तो करके मैं करूँगा अभी क्या।
फिज़िकल में जैसे देखो, फिज़िकल में हम क्या कर सकते हैं, फिज़िकल में एक तो पी वाई यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतने भी नहीं कर सकते कि, तो मैं क्या कर रहा हूँ 2023 और 24 इन 2 साल के पी वाई यूज़ कर लूँगा मैं, ठीक है। 23 और 24 के पी वाई यूज़ कर लूँगा, उसमें से क्वेश्चन मार्क कर लूँगा और उन्हीं को मैं वापस करूँगा बाद में। 23 और 24 पर चैप्टर कितने होंगे, अगर 23 में भी देखो तो अगर हर शिफ्ट में 2 सवाल भी आया होगा तो कितने 10 20 30 सवाल आएंगे, 60 सवाल होंगे टोटल, तो 5-6 दिन में हो जाएंगे 60 सवाल। और मैं रिपीटेटिव सवाल थोड़ी करूँगा बार बार, जो रिपीटेटिव होंगे मैं उनको हटा दूँगा या रिपीटेटिव थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूँगी। बट हाँ, मोल कंसेप्ट करना है, रिडॉक्स करना है, थर्मोडायनामिक्स, सॉल्यूशंस एंड एटॉमिक्स, 5 चैप्टर हैं, तो इन 5 चैप्टर को भी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऑर्गेनिक अभी तो कम है, बट अभी तो, लेकिन वही है, मुझे IUPAC भी रिवाइज़ करनी पड़ेगी पूरी बढ़िया से। तो कल से अपन IUPAC का भी रिवीजन चालू करेंगे और कल GUC के भी मेरे को नोट्स कंप्लीट करना है। बहुत ज़्यादा काम है। कभी भी लगता है कि शायद इतना ज़्यादा कैसे कर पाऊँगा, कोई मिरेकल ही हो सकता है, बट आई विल डू दैट मिरेकल।